हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड में रोहित आपके साथ। देखिए, मुझे रोज़ बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर कोई ऐसा सरकारी हॉस्पिटल बता दीजिए, कोई डेंटल कॉलेज बता दीजिए जहाँ पे हम ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट है बहुत ही कम पैसे में करवा सकते हैं। देखिए, मैं पहले दिन से जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, डेंटल कॉलेज है, इन्हें रिकमेंड नहीं करता। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना है, दांत सीधे करवाने, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई प्राइवेट ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाइए, वहीं पर आप इस इलाज को कराइए ताकि आपको जो रिज़ल्ट है वो सक्सेसफुल देखने को मिले। अब मैं सरकारी हॉस्पिटल या डेंटल कॉलेज के अगेंस्ट क्यों हूँ, ये मैं चलिए आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं सरकारी में ही गया था। वैसे तो मैंने प्राइवेट ऑर्थोडोंटिस्ट से ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन 2017 में सबसे पहले मैं सरकारी में गया था। तो सरकारी में सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जो यहाँ पे जो कॉस्ट होती है, जो ट्रीटमेंट का खर्चा होता है, वो प्राइवेट के कंपेयर आपको आधा लगेगा, या हो सकता है आधे से भी कम लगे। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा, सरकारी मतलब फ्री या सस्ता, तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ वहाँ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कभी कभार जैसे किसी बड़े हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं, जैसे दिल्ली एम्स में जाएंगे, तो आज अगर आप पर्चा बनवाते हैं तो हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको नंबर मिले। ठीक है, तो ये तो मुझे सही नहीं लगता कि आज आप पर्चा बना रहे 2 या 3 महीने बाद आपको नंबर मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड होता है। उसके बाद जब आपका नंबर आ जाएगा, जैसे कि सबसे पहले जब मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे सबसे पहले होता है क्या है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो BDS के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, वो सबसे पहले एक आपका चेकअप करते हैं, और उसमें बहुत ही बेमतलब की जो टेस्ट लिख देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। ब्लड टेस्ट लिख देंगे, कोई मतलब ही नहीं है। एक्सरे लिख देंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं है। एक्सरे तब लिखा जाता है जब आपके दांत में कैविटी हो, सड़न हो। नॉर्मल केस में एक्सरे नहीं लिखा जाता, लेकिन वो लोग लिख देते हैं, और जब तक कि आप एक्सरे करोगे नहीं तब तक आगे जांच जो है नहीं बनती है। ठीक है, उसके बाद टीथ क्लीनिंग होती है। अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्थोडोंटिस्ट के पास टीथ क्लीनिंग कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगता है, लेकिन मेरे केस में 3 दिन लग गया क्योंकि सरकारी था, और जो वहाँ पे ट्रीटमेंट आपको देते हैं वो BDS के स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के। तो सरकारी में सबसे बेकार ये है कि जो आपका ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा वो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं देता। जो स्टूडेंट होते हैं, जो BDS के होते हैं, जो MDS के होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, वो देते हैं। तो वो सबसे बड़ा मुझे डीमेरिट लगा। पहले तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। ठीक है, बेमतलब का आपको दौड़ाया जाएगा, एक छत के नीचे ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता। उसके बाद जो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो डॉक्टर नहीं है, स्टूडेंट है। तो इसको लेकर मुझे थोड़ी सी डाउट हुआ, और जब फाइनल डे था, जब मेरी टीथ क्लीनिंग हो गई थी, मुझको बताया गया था कि ये जो ट्रीटमेंट है 2 साल चलेगा और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि मैं जॉब करता था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और 3-4 दिन में ही मुझे पता चल गया कि मुझे ठीक नहीं लगा, बहुत ज़्यादा दौड़ाया जा रहा था, और रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं था। क्योंकि सरकारी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर सही से पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जाता, सही से बात नहीं करते। ठीक है, आपको बेमतलब का इधर उधर दौड़ाया जाता है। तो इसी के चलते मैंने सरकारी जो हॉस्पिटल है उसे क्विट कर दिया। उसके बाद मैंने 2017 मतलब 17 में मैं गया था, 2018 में इनफैक्ट, ठीक है, सॉरी 2018 में मैं जाके मैंने इसे जो है फिर प्राइवेट ऑर्थोडोंटिस्ट से जाके इसे करवा लिया। अब प्राइवेट से क्यों मैं रिकमेंड करता हूँ और क्यों मैं गया, देखिए, प्राइवेट में जब आप जाएंगे तो जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, वो आपको एक छत के नीचे मिलेगा। ठीक है, आज अपॉइंटमेंट लोगे, कल से आपका काम शुरू हो जाएगा। पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट होता है आपको एक छत के नीचे मिलता है, जो सरकारी में आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये, जो आपको वहाँ का जो स्टाफ होता है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है, आपको एज अ पेशेंट जो है ट्रीट किया जाता है क्योंकि आप पैसे खर्च करते हो। तीसरा फ़ायदा इसका मुझे ये लगा कि जो आपका ट्रीटमेंट करेंगे वो एक ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, जो रजिस्टर्ड एक डॉक्टर होते हैं। ठीक है, ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ पे स्टूडेंट करेंगे MDS के, BDS के। यहाँ पे जो आपका ट्रीटमेंट करेंगे एक ऑर्थोडोंटिस्ट होगा जो रजिस्टर्ड होगा, और मेरा जो ऑर्थोडोंटिस्ट था उनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस था। ठीक है, और आज तक उनका जो केस है कोई भी फेल नहीं हुआ। तो एक ट्रस्ट बना रहता है अगर आप प्राइवेट से कराओगे, क्योंकि अगर आप सरकारी से कराओगे, कभी कदार ये होता है जो BDS के स्टूडेंट है वो उतने एक्सपर्ट नहीं होते, कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, या टीथ एक्सट्रैक्शन जो थोड़ा सा रिस्की पार्ट होता है वो सही से नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस कई सालों का इनके पास एक्सपीरियंस है,
तो आपका जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो फेल होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। 99% केसेस में आपको जो रिज़ल्ट है वो सक्सेसफुल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, जो आपका ट्रीटमेंट करेंगे वो एक रजिस्टर्ड ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर है, तो थोड़ा सा फीस आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आपको निकल के मिलेगा वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो फिलहाल फाइनली मैंने प्राइवेट ऑर्थोडोंटिस्ट चूज़ किया, और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बहुत ही रेयर केस में अगर आपको पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप चाह के भी नहीं खर्च कर सकते तो ही आप सरकारी में जाना। नहीं तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 25 से 30 हज़ार, तो मेटल ब्रेसेस आप किसी प्राइवेट ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाके इस ट्रीटमेंट को करवा के अपने दांत सीधे करवा सकते हो। तो ये थी मेरी राय। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।